भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही महिला पंचायत बुलाकर लाडली लक्ष्मी जैसी अन्य योजनाएं भी बनाई जाएंगी। राज्य में नियमित टीकाकरण के साथ ही आगामी 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा और भाई बहन के पवित्र स्नेह का पर्व रक्षाबंधन राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण बहनों के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। प्रदेश में बहनों का शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बहनों के आत्मनिर्भर हुए बिना नहीं बन सकता है। प्रदेश में बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जल्द ही महिला पंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें बहनों से चर्चा के बाद लाडली लक्ष्मी जैसी अन्य योजनाएं भी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहनों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में अब बहनों को कॉलेज में प्रवेश पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उनकी उच्च शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ डरा धमकाकर अथवा धोखे से विवाह करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए धार्मिक स्वातंत्र्य कानून बनाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरियों में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% और शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में रविवार रक्षाबंधन का त्यौहार होने के बावजूद 4,583 पर्यटकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वन विहार प्रबंधन को 1,67,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। वन विहार प्रबंधन ने वन विहार में आने वाले पर्यटकों से मास्क लगवाने और कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के बाद प्रवेश दिया। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के साथ ही आगामी 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर पात्र व्यक्ति दोनों डोज अवश्य लगवाए। वैक्सीनेशन महाअभियान में 25 अगस्त को निर्धारित केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज तथा 26 अगस्त को दूसरा डोज लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रित हुआ है, परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग पूर्ण सावधानी बरतें तथा कोविड अनुकूल व्यवहार करें। श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीन कोरोना के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा चक्र है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि वैक्सीन कोरोना के विरुद्ध 93% सुरक्षा देता है, परंतु इसके लिए कोरोना के दोनों डोज निर्धारित समय अवधि में लगवाना जरूरी है। प्रदेश की वैक्सीनेशन के लिए पात्र 5,48,90,000 आबादी में से 3,32,00,000 को पहला डोज और 64,90,000 आबादी को दूसरा डोज लग चुका है। देश में मध्य प्रदेश गुजरात के बाद सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सतना जिले के प्रवास के दौरान रविवार को चित्रकूट में कामतानाथ की परिक्रमा की। कामतानाथ परिक्रमा के दौरान स्थानीय प्रतिनिधियों ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश के हिस्से में आने वाले परिक्रमा मार्ग में बंदरों द्वारा विद्युत की लाइन के तारों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। परिक्रमा मार्ग में उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले परिक्रमा पथ की तरह विद्युत लाइन अंडरग्राउंड कर दी जाए तो इस समस्या का निदान और श्रद्धालुओं के लिए भी सुरक्षित हो जाएगा। लाइन अंडरग्राउंड होने से मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को एस्टीमेट बनाने और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कल विश्व संस्कृत दिवस था।
प्राचीन संस्कृत भाषा संबंधी यह एक वार्षिक आयोजन है और इसका उद्देश्य इस भाषा को पुनर्जीवित करने और इसे बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। हिंदू पंचांग के श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। गणेश एवं दुर्गा पूजा पर्व के दौरान इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण के लिए 25 एवं 26 अगस्त को वेबिनार के माध्यम से जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री ब्रजेंद्र शर्मा ने बताया कि जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यशाला में इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण करने का ऑनलाइन प्रशिक्षण कुशल कारीगरों द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यशाला का वेबिनार 25 एवं 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें आमजन भी शामिल हो सकेंगे। वेबिनार से जुड़ने के लिए 25 और 26 अगस्त की वेबिनार की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रदेश में भाई बहन के पवित्र स्नेह का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व में बहन भाई को तिलक लगाकर उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। धार, होशंगाबाद, जबलपुर, देवास, गुना, नीमच, अशोकनगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी रक्षाबंधन का पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री पटेल ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय संस्कृति के इस पर्व से सामाजिक सद्भाव, नारी सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अपील की है कि 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान में पात्र लोग कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ डिप्टी सेक्रेटरी सुधीर कोचर समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन मिलेगा। जीएडी कार्मिक ने यूपीएससी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह इसे यूपीएससी को भेजा जाएगा। इसी तरह राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोशन देने की तैयारी हो गई है। गृह विभाग ने भी इसका प्रस्ताव तैयार किया है। आईएएस व आईपीएस के लिए अगले माह डीपीसी की बैठक दिल्ली में होगी। प्रदेश में इस वर्ष प्रमोशन के माध्यम से आईएएस संवर्ग आवंटन के लिए 18 पद उपलब्ध हैं। इसके लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। विभाग का कहना है 1994 बैच के विवेक सिंह और 1995 बैच के पंकज शर्मा के नाम भी विचार के लिए रखे जाएंगे। दोनों को जांच चलने के कारण पिछले साल मौका नहीं मिल पाया था। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ 14 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि शनिवार को 52,23,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.57% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। शनिवार को 38,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ हुए। अभी तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में शनिवार को कोविड के 30,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। कोविड जांच की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और अब तक 50 करोड़ 62 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। शहरों के साथ ही ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में भविष्य की खेल प्रतिभाओं को तलाशकर तराशने के लिए टैलेंट सर्च 2021 अभियान में प्रतिभा चयन कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 23 अगस्त तक किया जा सकेगा। पूर्व में अंतिम तिथि 21 अगस्त थी। प्रतिभावान खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कराटे, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, घुड़सवारी, पुरुष हॉकी, ट्रायथलॉन, महिला हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, पुरुष क्रिकेट, योग और मलखंभ में अपना भविष्य बनाने के लिए इस अभियान में शामिल हो सकेंगे। चयन की प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों के अनुरूप और कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए की जा रही है। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई।
सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश खंडवा में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के जबलपुर, शहडोल, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही महिला पंचायत बुलाकर लाडली लक्ष्मी जैसी अन्य योजनाएं भी बनाई जाएंगी। राज्य में नियमित टीकाकरण के साथ ही आगामी 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा और भाई बहन के पवित्र स्नेह का पर्व रक्षाबंधन राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।